हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस टेस्ट सीरीज़ से बाकी भाई बहन भी जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने सीरीज पर आते हैं और करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भाषा को कितने माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भाषा को कितने माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है? 2, 7, 3, 5। तो भाषा को 3 माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। लिखित रूप से, एक हो गया हमारा लिखित, दूसरा हो गया हमारा मौखिक, तीसरा हमारा हो गया सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा वह होता है जिसको हम लिख करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। मौखिक भाषा वह होता है जिसे हम बोल करके किसी सामने वाले व्यक्ति या किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सांकेतिक भाषा वह हो गया जो हम किसी चीज़ को इशारों से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में कुल कितने रस हैं? तो हिंदी में कुल कितने रस हैं? 9, 7, 8, 5। तो हिंदी में हमारे कुल पूछा है, यहाँ कुल की बात की गई है। कुल रस 9 है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो पाणिनि, पाणिनि नहीं, अगर भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। उन्होंने किसको नहीं माना है? जो शांत रस हमारा होता है, शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। तो हमारे कुल रसों की संख्या अगर पूछी जाए तो 9 है। और भरत मुनि अगर लगा के पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट करते रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए और नोट करते रहिए साथ साथ। भारत का राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, अरबी है। तो भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। लिपि देवनागरी है। राजभाषा वह भाषा होता है जिसे ऑफिशियल बेस पे यूज़ किया जाता है। तो हमारा राजभाषा होता है। लिपि आप सबको पता है देवनागरी है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो लिपि हमारी देवनागरी है और राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग नोट करिए दोस्तों, भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? यहाँ ध्यान दीजिए, काशिका शब्द है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हम आपके लिए बहुत सारे स्रोतों को इकट्ठा करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं ताकि आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। तो दोस्तों, काशिका किसे कहा जाता है? काशी तो ऐसे भी जानते हैं। काशी से एक ट्रिक ध्यान रखिए, काशी तो यानी कि काशिका क्या हो गया? वाराणसी। काशी में का मिल गया, हो गया वाराणसी। काशिका को वाराणसी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, हजारी प्रसाद को, किशोरीदास वाजपेयी को, कामता प्रसाद को। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए।
हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपभ्रंश, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, स्वयंभू को, पतंजलि को, पाणिनि को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इन्हीं में ये अष्टाध्यायी में इसके 8 अध्याय थे, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया और अष्टाध्यायी कहा गया। अगर अष्टाध्यायी का समास पूछा जाए तो क्या होगा? 8 अध्यायों का समाहार, यानी कि क्या हो जाएगा? 8 अध्यायों का समाहार क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हरियाणवी या बांगरू, हम आपको बताए थे हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू भी है। बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, पश्चिमोत्तर शौरसेनी, नागड़। तो किससे हुई है? हरियाणवी बोली या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तर शौरसेनी हमारा हो गया। और हिंदी जो हमारा हिंदी है वो किस? शौरसेनी से शौरसेनी हमारा हिंदी। ठीक, अगर केवल हिंदी की बात की जाए तो शौरसेनी, और हरियाणवी या बांगरू बोली अगर पूछा जाए इसका अपभ्रंश तो पश्चिमोत्तर शौरसेनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज हिंदी की बात की गई है, ब्रज भाषा की बात की गई है। तो हमारा ब्रज हिंदी जो है ये किस भाषा के अंतर्गत आएगा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका जो अवधि होता है, अवधि हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। ये 3 भाषाएं क्या किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो जो ब्रज हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, बघेली है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? गुरमुखी से हुई है, ब्राह्मी, कैथी, खरोष्ठी। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। किससे हुई है? ब्राह्मी से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट करिएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4, 3, 7, 5। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिम पा से 5 और 5 बोलियां हैं। ठीक, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट करिए। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अवधी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक हमारा है
नोट यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। छत्तीसगढ़ी आप समझ जाइएगा दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। परंतु पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, 3 है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो टॉप 10 सीरीज हमारा जो चला रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमारे वीडियो पर अपना हिंदी रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहने के लिए इतनी देर तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। दोस्तों ऐसे ही अपना हिंदी रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहन भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकें और अपने हिंदी को एक बेहतर दिशा दे सकें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।